गणेश चतुर्थी को क्यों नहीं करनी चाहिए चंद्र दर्शन। पौराणिक कथा। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार गणेश चतुर्थी को चंद्र दर्शन नहीं करने चाहिए, क्योंकि इस रात्रि को चंद्र दर्शन करने से झूठे आरोप लगते हैं। इस संबंध में हमारे धर्म ग्रंथों में दो कथाएं हैं। पहली कथा यह बताती है कि चंद्र दर्शन क्यों नहीं करना चाहिए, जबकि दूसरी कथा को सुनने से भूलवश हम चंद्र दर्शन का दोष नहीं लगता। गणेश चतुर्थी को क्यों नहीं करने चाहिए चंद्र दर्शन। श्री गणेश ने दिया था चंद्रमा को श्राप। भगवान गणेश को गज का मुख लगाया गया तो वे गजवदन कहलाए और माता पिता के रूप में पृथ्वी की सबसे पहले परिक्रमा करने के कारण अग्रपूज्य हुए। सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की, पर चंद्रमा मंद मंद मुस्कुराता रहा। उसे अपने सौंदर्य पर अभिमान था। गणेश जी समझ गए कि चंद्रमा अभिमानवश उनका उपहास करता है। क्रोध में आकर भगवान श्री गणेश ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि आज से तुम काले हो जाओगे। चंद्रमा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने श्री गणेश से क्षमा मांगी तो गणेश जी ने कहा, सूर्य के प्रकाश को पाकर तुम एक दिन पूर्ण होोगे, यानी पूर्ण प्रकाशित होगे। लेकिन आज का यह दिन तुम्हें दंड देने के लिए हमेशा याद किया जाएगा। इस दिन को याद कर कोई अन्य व्यक्ति अपने सौंदर्य पर अभिमान नहीं करेगा। जो कोई व्यक्ति आज यानी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन तुम्हारे दर्शन करेगा, उस पर झूठा आरोप लगेगा। इसलिए भाद्रपद माह की शुक्ल चतुर्थी को चंद्र दर्शन नहीं किया जाता। भगवान श्री कृष्ण पर लगा था चोरी का आरोप। सत्राजीत नाम के एक यदुवंशी ने सूर्य भगवान को तप से प्रसन्न कर श्यमतक नाम की मणि प्राप्त की थी। वह मणि प्रतिदिन स्वर्ण प्रदान करती थी। उसके प्रभाव से पूरे राष्ट्र में रोग, अनावृष्टि यानी बरसात न होने, सर्प, अग्नि, चोर आदि का डर नहीं रहता था। एक दिन सत्राजीत राजा उग्रसेन के दरबार में आया। वहाँ श्री कृष्ण भी उपस्थित थे। श्री कृष्ण ने सोचा कि कितना अच्छा होता यह मणि अगर राजा उग्रसेन के पास होती। किसी तरह यह बात सत्राजीत को मालूम पड़ गई, इसलिए उसने मणि अपने भाई प्रसेन को दे दी। एक दिन प्रसेन जंगल गया। वहाँ सिंह ने उसे मार डाला। जब वह वापस नहीं लौटा तो लोगों ने यह आशंका उठाई कि श्री कृष्ण उस मणि को चाहते थे, इसलिए सत्राजीत को मारकर उन्होंने ही वह मणि ले ली होगी। लेकिन मणि सिंह के मुंह में रह गई। जाम्बवान ने शेर को मारकर मणि ले ली। जब श्री कृष्ण को यह मालूम पड़ा कि उन पर झूठा आरोप लग रहा है तो वे सच्चाई की तलाश में जंगल गए। वे जाम्बवान कोई गुफा तक पहुँचे और जाम्बवान से मणि लेने के लिए उसके साथ 21 दिनों तक घोर संग्राम किया। अंततः जाम्बवान समझ गया कि श्री कृष्ण तो उनके प्रभु हैं। त्रेता युग में श्री राम के रूप में वे उनके स्वामी थे। जाम्बवान ने तब खुशी खुशी वह मणि श्री कृष्ण को लौटा दी तथा अपनी पुत्री जाम्बवंती का विवाह श्री कृष्ण से करवा दिया। श्री कृष्ण ने वह मणि सत्राजीत को सौंप दी। सत्राजीत ने भी खुश होकर अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। ऐसा माना जाता है कि इस प्रसंग को सुनाने से भाद्रपद मास की चतुर्थी को भूल से चंद्र दर्शन होने का दोष नहीं लगता। चंद्र दर्शन होने पर करना चाहिए इस मंत्र का जाप। यदि गणेश चतुर्थी को चंद्र दर्शन हो जाए तो इस मंत्र का जाप करना चाहिए। सिंह प्रसेन मर्मधितोहो जाम्बवता हतः सुकुमारमा रोदिस्तव ह्येषः स्यमंतकः। जिन्हें संस्कृत का कम ज्ञान हो वह हिंदी में इस प्रकार बोले। मंत्रार्थ। सिंह ने प्रसेन को मारा और सिंह को जाम्बवान ने मारा। हे सुकुमार बालक, तू मत रोवे, तेरी ही यह स्यमंतक मणि है। इस मंत्र के प्रभाव से कलंक नहीं लगता है। जो मनुष्य झूठे आरोप प्रत्यारोप में फंस जाए वह इस मंत्र को जप कर आरोप मुक्त हो सकता है।